नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटेजा। भिवानी के रेलवे सिटी के ऊपर आज हम फिर से खड़े हैं। यहाँ की जानकारियाँ दे रहे हैं क्योंकि बार बार जो है मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा, क्या होगा। इन तमाम विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरीश गोस्वामी जी हैं, DRUCC, जो कि बीकानेर मंडल के हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनाब, शुरुआत करेंगे। सिटी स्टेशन पर हम लोग पहुँच ही चुके हैं और सिटी स्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बदलाव होने हैं आने वाले समय के अंदर, ऐसी सूचनाएँ भी हैं। और आप भी बीकानेर मंडल से जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं। क्या क्या नई जानकारियाँ आपके पास है, क्या क्या हम लोगों को बता सकते हैं? क्योंकि नई जानकारियाँ हम लोगों को देंगे तभी जो है और अधिक उनको पता भी लगेगा। सर, शुरुआत करेंगे आपसे ही, क्या कहेंगे सर आप? सर, एक तो भिवानी सिटी स्टेशन पे जल्द ही एक वेटिंग रूम, जिसे प्रतीक्षालय बोलते हैं, एसी नॉन एसी दोनों तैयार हो रहे हैं, जिस पे काम शुरू हो चुका है। दूसरा, प्लेटफार्म 2 जब बनाया गया था तो उसका नक्शा कुछ और था। अब जो रेलवे को लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ और अच्छा होना चाहिए, तो रीडेवलप उसको कर रहे हैं। प्लेटफार्म नंबर 2 को, उसके जो फर्श बनाए थे उसको उखाड़ के दोबारा से और अच्छे और बढ़िया तरीके से बनाए जा रहे हैं। हाँ, वो जो ये जो लगे हुए हैं, JCB भी लगी हाँ हुई जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो है ये सारे स्लीपर भी ये तोड़ रखे सारे। ये लगता है सारे जो 2 और 3 नंबर दोबारा से बनाएंगे। दोबारा बनाएंगे इसको और मॉडिफाई करेंगे इसको और अच्छे तरीके से, आधुनिक तरीके से, क्योंकि रेलवे चाह रहा है कि भविष्य में भिवानी सिटी को भी भिवानी जंक्शन की तरह अच्छा डेवलप किया जाए। और बाकी आप देख रहे हैं कि शेड वगैरह अब लग चुके हैं जो पहले नहीं लगे थे, और जो जलपान गृह होता है, स्टॉल होती है, वो भी लग चुकी है। और धीरे धीरे मतलब काम चल ही रहा है भिवानी सिटी को डेवलप का। एक ये बार बार लोग जो है ना पूछते हैं सर कि जो पार्किंग एरिया है सिटी के ऊपर, वहाँ पर 2 लाइनें अलग से बिछाई गई हैं। बार बार लोग पूछते भी हैं क्या मतलब है इनका, क्यों बिछाई जा रही है, इससे क्या फ़ायदा होना है और वास्तव में ये है किसके लिए? क्योंकि ये भी बड़ा जो है ना विषय जो है बहुत, आपने भी, आपके पास भी जो है लगातार कॉल्स आ रही होंगी। क्या कहेंगे सर आप, किस लिए है ये? सर, जो भिवानी रोहतक का डबल लाइन का काम चल रहा है, उस पर जब लाइन बिछाई जाती है तो लाइन से पहले एक स्लीपर डाले जाते हैं, सीमेंट के स्लीपर होते हैं। उस स्लीपर के ऊपर फिर लाइन बिछाई जाती है, तो वो स्लीपर रेवाड़ी साइड में बनते हैं। वहाँ से बन के बाई रोड यहाँ उतर रहे हैं और यहाँ से फिर वो ट्रेन में जाके इसी लाइन से जाके, और जो हमारा भिवानी रोहतक सेक्शन डबलिंग का काम हो रहा है, वहाँ तक ये छोड़ के आती हैं ट्रेनें। तो उसके लिए ये मतलब कोई परमानेंट लाइन नहीं है, ये टेम्परेरी लाइन बिछाई गई है। सिर्फ वो डबलिंग जब तक कार्य नहीं होता तब तक ये लाइन रहेगी। वो स्लीपर यहाँ से जा रहे हैं, बाकी ट्रेनों का यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, ना कोई यहाँ ट्रेन आएगी ना यहाँ से जाएगी। उसके बाद ये लाइनें हटा दी जाएंगी। और क्या नई सूचनाएं सर आपके पास हैं? क्योंकि लोग जो है बड़े उत्सुक रहते हैं कि गोस्वामी जी कोई नई बात बताएंगे। आज क्या अपने पिटारे में लेकर के आए हैं ऐसा कि लोगों को जानकारी मिलेगी और वो उनके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाएगी, जैसे आपके चेहरे पे अभी अभी आई है? क्या कहेंगे सर आप? देखिए, भिवानी से बांद्रा और भिवानी से मुंबई जो ट्रेन अस्थाई नंबर से चल रही थी, और बहुत जल्द सुनने में आ रहा है कि ये परमानेंट कर दी जाएंगी, परमानेंट नंबर के साथ, और हमेशा के लिए चलेंगी। पहले तो इनको स्पेशल बना के चलाया गया था कि कुछ टाइम के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रेलवे ट्रायल लेता है, कोई भी नई गाड़ी चलाता है। तो ट्रायल में अगर सफल होती है गाड़ी, अगर सवारियाँ अच्छी जा रही हैं, तो रेलवे उसको परमानेंट कर देता है। तो बहुत जल्द 2 या 3 दिन में सेंट्रल रेलवे, क्योंकि गाड़ी सेंट्रल रेलवे की है, CR की, तो सेंट्रल रेलवे से लेटर अभी जारी होना है, 1 या 2 दिन में जारी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये गाड़ियाँ भिवानी से परमानेंट हो जाएंगी। भिवानी के मुंबई के लिए हमेशा गाड़ी चलती रहेगी, सप्ताह में 2 दिन। मतलब भिवानी जो है औद्योगिक क्षेत्र से डायरेक्ट जुड़ जाएगी, काफ़ी फ़ायदा जो है भिवानी के लोगों को होगा डायरेक्ट जो है जो भिवानी से सूरत के व्यापारी काफ़ी हैं, कपड़े का काम वहाँ रहता है, तो साड़ियाँ, कपड़े वगैरह लोग जाते हैं। पहले वो बड़े असमंजस की स्थिति में थे कि माल यहाँ से हम मंगवाएं ना मंगवाएं, क्या पता गाड़ी कब बंद हो जाए। अभी हम ट्रांसपोर्ट से मंगा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर साल भी हमारी थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। वो कहेगा यार इतने साल से मुझे दे रहे थे, अब तुम रेलवे में देने लग गए हो। परंतु जब ये फाइनल हो जाएगा कि परमानेंट गाड़ियाँ चलेंगी, तो उसमें रेलवे को एक ये भी बेनिफिट, यात्री को जो भाड़ा मिलेगा, इसका भी फ़ायदा मिलेगा कि लगेज में भी पूरा भर भर के जाने लग जाएगा। मतलब भिवानी के लिए आज बड़ी बड़ी घोषणाएं यही है। तो जो बांद्रा की ट्रेन है और एक मुंबई की ट्रेन है, वो परमानेंट जो है वो जल्द होने की पूरी संभावनाएं हैं। जल्द ही पत्र जारी, हालांकि हो ही जाएगा। आप जब कह रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी बातचीत हुई होगी। दूसरी बात, दूसरा और 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म जो है वो भी अब नया रीडेवलप करेंगे। तीसरी बात, जो कि प्रतीक्षालय, जो कि भिवानी सिटी स्टेशन के ऊपर नहीं था, और AC और नॉन AC जैसा कि आपने बताया दोनों बनेंगे। तो इसका मतलब फ़ायदा जो है वो आने वाले समय के अंदर लोगों को होगा। बिल्कुल, यात्रियों को पूरा फायदा होगा। एक हरीश जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। हालांकि भिवानी जो सिटी स्टेशन है ये बाईपास है, क्योंकि हिसार से कोई ट्रेन आती है तो भिवानी जाने की बजाय अब आजकल जो है
डायरेक्ट सिटी स्टेशन से होकर के निकलती है। क्या अब डबलिंग भी हो चुकी है, डबल लाइन भी बिछ चुकी है और नई ट्रेनें आने की कितनी संभावनाएं हैं? दूसरी बात कि अब इस बाईपास का भी क्या होगा, इसका की जो जानकारियाँ आपके पास है? सर डबलिंग का काम देखिए, जैसे कलानौर से रोहतक तक का हो गया है, बाकी जो दूसरे फेज़ में काम चल रहा है वो कलानौर से भिवानी तक का काम चल रहा है। जैसे ही कलानौर से भिवानी तक का काम लगभग ये हमारे जुलाई के लास्ट या अगस्त तक ये काम पूरा हो जाएगा। तो डबल लाइन होने के बाद गाड़ियाँ तो मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी गाड़ियाँ, और पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। नई गाड़ियाँ दिल्ली साइड की मिल जाएंगी। और जो बाईपास है, बाईपास में जैसे पहले मालगाड़ियाँ आती थी, हिसार जानी होती थी, तो पहले भिवानी आती थी, भिवानी से इंजन चेंज होकर जाता था, तो कहीं ना कहीं लाइन भी डिस्टर्ब होती थी, पीछे से कोई और ट्रेन आ रही वो भी डिस्टर्ब होती थी। तो जितनी गुड्स गाड़ियाँ हैं, जो मालगाड़ियाँ हैं, उनको अगर हिसार जाना है, रोहतक से आ रही हैं, तो अब उनको भिवानी जंक्शन ना ले करके सीधा बाईपास निकाल देते हैं। और कुछ भविष्य में और गाड़ियाँ मिलेंगी, वो भी हो सकता है कि भिवानी सिटी डेवलप हो रहा है तो भिवानी सिटी से बाईपास होकर हिसार, सिरसा, बठिंडा, गंगानगर तक की भी गाड़ियाँ और मिल सकती हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है बाईपास का। एक भिवानी लोहारू के लिए ट्रेन जो है काफ़ी लोग मांगते भी हैं कि भिवानी से लोहारू कब ट्रेन शुरू होगी। मैं लगातार जो है आपसे हर बार ही पूछता हूँ ये बात कि लोग भी, क्योंकि मेरे से बार बार पूछते भी हैं, आपसे भी पूछते होंगे। बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। जब तक सीएम साहब नहीं चाहेंगे तब तक भिवानी लोहारू की लाइन नहीं बिछ सकती, क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी आधा पैसा देना होता है रेलवे को, और आधा पैसा रेलवे लगाती है। तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट आधा पैसा रेलवे को नहीं देगी तब तक ये काम शुरू नहीं होगा। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री के पास पावर है कि वो अगर पैसा रेलवे के कोष में डालें तो काम जल्द शुरू हो जाएगा, बन सकती है। मतलब ठीक है, आपने आज बात को क्लियर कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोग जो है बार बार पूछते हैं कि भिवानी लोहारू की ट्रेन, हालांकि ये फेज़ तो शुरू करने की बात हुई थी कि दादरी से लोहारू तक का। हाँ, वो बीच में बात आई थी कि चरखी दादरी से लोहारू तक की लाइन, पर उस पर अभी काम शुरू हुआ नहीं है। जी जी, मतलब सुनने में हमें भी आई थी, हमने लेटर भी देखा था कि उस लाइन बिछाई जाएगी, वाया फरूक नगर होके जाएगी, इस टाइप का था। परंतु अभी तक उस पर कोई भूमि अधिग्रहण भी नहीं हुआ, अभी कोई मतलब दोबारा सर्वे भी नहीं हुआ। तो बस वो अभी कागज़ों तक ही सीमित है। अभी कब काम शुरू होता है उस पर, अगर हमारे माननीय सांसद महोदय अगर थोड़ा सा प्रेशर दें सीएम साहब को, तो आधा पैसा अगर डल जाता है रेलवे के पास तो भिवानी से ही सीधी लोहारू की गाड़ी मिल जाएगी। पीछे सर्वे भी हो चुका है इसका, 2-3 बार सर्वे भी हुआ है, पर पैसा ना आने की वजह से वो काम रुक जाता है भिवानी लोहारू लाइन का। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज हरीश जी ने बताया कि भिवानी में जो सिटी जंक्शन है, भिवानी सिटी स्टेशन है, उसके ऊपर एक तो प्रतीक्षालय, उसके लिए पैसा भी हालांकि आ चुका है, लगभग 5 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए उसके। 5 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन हो चुके हैं। दूसरा 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म दोबारा से बनाया जाएगा, जिसके लिए आप देख रहे होगे दूर से आपको एक जेसीबी जो है वो काम करता हुआ जेसीबी में दिखता होगा। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आधे से तोड़ भी दिए हैं सर, ये आधे तोड़ भी दिए हैं, देखो ना। हाँ जी, हाँ जी, तो सब काम चल रहा है उसका, इसका मतलब जल्दी ही ये भी बन जाएगा। दूसरी बात, ये शेड अब हमारी छत जो है वो भी आ चुकी है सिटी के ऊपर। एक प्रतीक्षालय जो कि पहले जो स्टेशन हुआ करता था, जहाँ से एंट्री हुआ करती थी, वहाँ से प्रतीक्षालय जो है वो बनेगा। और आपको ये भी बता दें कि इसमें एसी और नॉन एसी दोनों बनेंगे, ताकि लोगों को फ़ायदा उसके, क्योंकि अब तो डेवलपमेंट जो है सिटी की तरफ सरकार कर रही है, रेलवे बोर्ड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये होता है कि एसी और नॉन एसी का, कि जैसे आगे की यात्रा करनी है भिवानी सिटी से, जिसकी टिकट स्लीपर की है तो उसको स्लीपर रूम में, ये रेलवे का नियम है, वो स्लीपर रूम में बैठ सकता है। और जिसके आगे एसी की टिकट है तो वो एसी रूम में बैठ सकता है। तो भाई प्रतीक्षालय करना है, मान लिया गाड़ी लेट है या यात्री टाइम से पहले आ गया या ट्रेन लेट होती है तो उसको वेट करनी है, तो वो प्रतीक्षालय में बैठ के वेट कर सकता है। एसी वाला एसी रूम में बैठेगा और स्लीपर वाला स्लीपर में बैठेगा। मतलब आने वाले समय के अंदर अब सारा ध्यान जो है वो सिटी जो स्टेशन है उसको डेवलप करने के ऊपर लगता है कि सरकार का है, क्योंकि लगातार आप लोग भी देख रहे हैं कि ट्रेनें जिस प्रकार से बाईपास करने की बात भी जो है वो लगातार हो भी रही थी, और कुछ ट्रेनें तो काफ़ी दिन पहले कर भी दी हैं। अब आने वाले समय के अंदर क्या होगा वो तो खैर अब आप ही बता सकते हो, या रेलवे वो तो भविष्य में पता लगेगा कि क्या होगा। ट्रेनें मिलेंगी, बिल्कुल पक्का निश्चित है कि ट्रेनें और आएंगी। कुछ तो बाईपास चली जाएंगी हिसार, और कुछ भिवानी जंक्शन भी आएंगी। जैसे मान लिया रेवाड़ी साइड में ट्रेन जाती है तो वो भिवानी जंक्शन से होकर ही रेवाड़ी जाएगी। ऐसा नहीं है कि भिवानी जंक्शन को ट्रेन नहीं मिलेगी, जंक्शन को भी मिलेगी, और सिटी को तो मिलेगी। सिटी से बाईपास हो जाएगी। हिसार से जो दिल्ली जाएगी वो बाईपास करने की संभावनाएं हैं। हाँ, वो बाईपास करने की संभावना है। रेलवे सोच रहा है कि उसमें टाइम की बचत हो तो जल्दी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी ट्रेन जो हैं, ये जो गोरखधाम है या दूसरी है, क्या इसको भी बाईपास करने की बात की जा रही है?
देखिए, अभी पीछे सुनने में तो ऐसा आया था कि गोरखधाम को और जो हरिद्वार एक्सप्रेस गाड़ी है उसको बाईपास करेंगे, पर अभी निकट भविष्य में मुझे लगता नहीं है कि ये तब करेंगे जब कुछ एक दो गाड़ियाँ नई और आ जाएंगी। तो अभी ऐसा नहीं, क्योंकि 3 गाड़ियाँ पहले ही से ही जंक्शन से चली गई हैं, तो जंक्शन हमारा खाली हो गया। अगर 2 गाड़ियाँ और ले लेंगे तो भिवानी जंक्शन तो फिर सूना ही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि रेलवे पहले 2-4 गाड़ियाँ और देगा। ये जब डबलिंग हो जाएगा हमारा कल्याण और भिवानी सेक्शन जो रह गया, इस पर गाड़ियाँ आएंगी, उसके बाद उनको उधर से डाइवर्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। सर, जिस प्रकार से नई गाड़ियों की सूचना आप दे रहे थे, तो एक हिसार से भी जो गाड़ी चली है उसके बारे में भी क्या सूचना है? हालांकि जिस प्रकार से आपने बताया था कि वलसाड जो जाती है ट्रेन, उसको भी परमानेंट होने की जो है जिस प्रकार से आपने बताई थी, उसके लिए क्या सूचना आप फिलहाल में? वीकली गाड़ी है हिसार से वलसाड़, तो वो भी वाया भिवानी होकर चलती है, उसको भी परमानेंट करने की पूरी संभावना है। जैसे मैंने बताया कि भिवानी मुंबई और भिवानी बांद्रा वाली की सूचना आने वाली है सेंट्रल रेलवे से, तो ऐसे ही इसकी सूचना भी आपको जल्दी देंगे कि भिवानी हिसार टू वलसाड़ वाया भिवानी जो कि सूरत होकर जाएगी, उसका भी जल्दी से परमानेंट नंबर आ जाएगा और वो भी परमानेंट ही चलेगी। और भिवानी से रिंगस जो शाम को गाड़ी जाती थी वो भी टेम्परेरी नंबर से जाती थी, उसको भी रेलवे ने परमानेंट नंबर दे दिया और हमेशा के लिए गाड़ी वो अब डेली चलती रहेगी भिवानी से रिंगस होते हुए खाटू जयपुर। श्याम जो लोग जाते थे, अब उनको ये डर नहीं है कि हफ्ते में उस दिन ही जाना है, अब तो जो है परमानेंट नंबर मिल गया। तो हफ्ते नहीं जाती, पहले भी डेली थी, पर पीछे रेलवे क्या करता था, तो 3 महीने जैसे चला दी, फिर उसको बंद कर देती थी, फिर चला दिया, फिर उसको बंद कर दिया। तो अब देखा रेलवे ने कि यात्री भार अच्छा मिल रहा है, तो उसको भी परमानेंट कर दिया और फास्ट पैसेंजर बन के चलेगी। एक तो पैसेंजर गाड़ी होती है कि एक्सप्रेस, ये बीच का होता है कि फास्ट पैसेंजर, मतलब छोटे जो हॉल्ट स्टेशन होते हैं उस पर नहीं रुकेगी, जो अच्छे स्टेशन होते हैं उस पर रुका करेगी। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से हरीश गोस्वामी जी ने जानकारियाँ हमें दी हैं कि भिवानी से मुंबई, भिवानी से बांद्रा, हिसार से वाया भिवानी, वलसाड और भिवानी से जयपुर, ये लगातार जो हमारी जो ट्रेनें थी ये टेम्परेरी नंबर पे चल रही थी, मतलब ये कभी भी बंद हो सकती थी, लेकिन अब इसको परमानेंट नंबर मिल चुका है, यानी कि अब ये ट्रेन लगातार चलेंगी और लोगों को काफ़ी फ़ायदा जो है वो होने वाला है, क्योंकि अब वो औद्योगिक नगरी मुंबई से यानी कि हीरो बनने के लिए भी जा सकेंगे। उद्योग तो करेंगे, साथ में हीरो भी बन सकते हैं। बिल्कुल, वो अब हर प्रकार की अपनी जो समस्याएं हैं उनको अब उनसे निजात भी मिलेगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र मुंबई से जुड़ेंगे, वलसाड से जुड़ेंगे, बांद्रा से भी जुड़ेंगे, तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।